हमें गर्व है भारतीय होने पर, हमें गर्व है हमारे भारतीय सेनाओं पे। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष मासूम लोगों की हत्या कर दी जाती है और ये हत्या का जिम्मेवार जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने ली और उसके द्वारा इस घटना को पूरा अंजाम दिया गया। निर्दोष मासूम लोगों का कत्लेआम कर दिया गया। लगभग 28 लोग वहां पे कश्मीर के पहलगाम में मारे गए और कश्मीर के पहलगाम में मारे जाने से न जाने कितने बहनों का सिंदूर उजड़ गया, कितने माओं का कोख उजड़ गया उस घटना में। और उस घटना में इस तरह का अंजाम जो हुआ उसमें पूरी भारत की जनता आक्रोश में आ गई और आक्रोश में आकर के भारत सरकार से सवाल करने लगी, आखिर कश्मीर को आप बोलते हैं कि भारत का स्वर्ग है, स्वर्ग में ऐसा सुरक्षा में वहां पे क्या चूक हुई जो कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया और वो भी दिन दहाड़े घुस करके धर्म पूछ करके और कत्लेआम कर दिया गया। उनको मौत के घाट उतार गया, उनको गोली मार दिया जाता है। और साथ साथ अगर बात करें हम लोग कि महिलाएं, बच्चों और अदर कास्ट, अदर धर्म के, हिंदू धर्म छोड़ करके बाकी सबको छोड़ दिया जाता है, सिर्फ पुरुषों को गोली मारा जाता है और उनको एक चेतावनी भी दिया जाता है, एक ललकार भी कहा जाए तो ललकारा भी जाता है। उसमें कहा जाता है कि जब पुरुष और महिला, जब हस्बैंड वाइफ होते हैं जो जो जाते हैं घूमने वहां पे, जिसमें हस्बैंड को मार दिया जाता है गोली वहीं पे, और जब उनकी वाइफ होती है वो कहती है, उनकी पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो गोली, मुझे भी जिंदा नहीं रहना है। तो उसी में आतंकी संगठनों का सोचिए इतना मन बढ़ गया कि वो कहते हैं कि नहीं, तुमको नहीं मारेंगे, तुम जाओ मोदी सरकार को बोल दो। सोचिए इतना बड़ा ललकार, भारत को इतना बड़ा ललकार दे करके वो लोग जाते हैं। उसी बीच सरकार पर एक बड़ा सवाल उठ जाता है कि आखिर सरकार क्यों चुप बैठी है। अगर इस घटना का करारा जवाब, ठोस एक जवाब नहीं मिला पाकिस्तान को, तो भारत की जनता भारत सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। उसी बीच में अगर बात करें हम लोग कि भारत के प्रधानमंत्री, हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर कि वो तुरंत एक्शन मोड में आए और तुरंत इस पर सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दिए। और साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री का, तो वो जो बोलते हैं वो जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री वो बोले थे कि उन आतंकी संगठनों को मैं उस अंजाम तक पहुंचाऊंगा कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी समय पाकिस्तान का जो समझौता था, सिंधु जल समझौता, जो भारत से पाकिस्तान में जल पानी जाता था, उसको, उस पर प्रतिबंध लगाया गया तुरंत। और अगर दूसरा बात करें हम लोग तो पाकिस्तानियों का वीजा जो है वो रद्द कर दिया गया और जितने लोग पाकिस्तान के यहाँ पे आए हुए थे उनको मात्र 48 घंटे का समय दिया गया कि वो 48 घंटे के अंदर अपना देश चले जाएं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग 7 मई के सुबह में 1 बजे की रात होती है, 1:05, वो एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का अगर बात करें उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर के पीछे, तो उन बहनों का सिंदूर उजड़ गया उस घटना में, इसी को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है। और इस ऑपरेशन जो है, ये ऑपरेशन 25 मिनट का ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन के माध्यम से भारतीय वायुसेना के द्वारा 1:05 पर पाकिस्तान में घुस करके 9 आतंकी संगठनों को निशाना बनाया जाता है, 9 आतंकी संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया जाता है और पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। जिसमें से अगर बात करें हम लोग कि 5 लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन का जो ठिकाना होता है उसको तबाह किया जाता है और 4 अन्य ठिकाना। अगर बात करें हम लोग उन आतंकी ठिकानों जो पाकिस्तान का, कभी पुलवामा हमले को अंजाम दिया जाता है, कभी 26/11 घटना को अंजाम दे दिया जाता है, कभी जो श्रद्धालु जाते हैं अमरनाथ की यात्रा पे उनको विस्फोट करके उड़ा दिया जाता है। इस तरह से लगातार जो है पाकिस्तानी का आतंकी संगठनों के द्वारा इस तरह का घटना का अंजाम दिया जाता है भारत में घुस करके। इसी पर ठोस कदम उठाते हुए हमारे भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से घुस करके 9 आतंकी संगठनों के ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। जिसमें कहा जा रहा है, अभी पुष्टिकरण जो हुआ है, लगभग 100 आतंकवादियों का, 100 आतंकवादी जो है वो
मरने की पुष्टि आया है कि पाकिस्तान के 100 आतंकवादी जो है वो मारे गए हैं। और अभी अगर बात करें, अभी जंग अभी भी जारी है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है, अभी जारी है और अभी लगातार चलेगा। अगर इस पर से अगर बात करें हम लोग वर्तमान की पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो वर्तमान में पाकिस्तान अभी इतना बौखला गया है, उस पर लगातार पाकिस्तान में अभी कहां पे किस जगह पे विस्फोट हो जा रहा है उसको खुद नहीं मालूम चल रहा है। और वो अगर बात करें हम लोग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो संसद में जाकर के उल्टा सीधा जो है भ्रमित करने वाला बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत से 80 विमान आया था, वायुसेना का 80 विमान भारत से आया था और उसको पाकिस्तानी सेना जो है वो लगभग 5 विमानों को जो है वो क्रैश कर देती है। इस तरह का जो है वो भ्रमित करने वाला बयान वो देते हैं। लेकिन अब वो क्रैश करते हैं 5 विमानों को, उसका कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं होता है। आखिर विमान जो आप क्रैश किए हैं उसका कुछ तो सबूत होगा आपके पास, वो सबूत ना दिखा करके सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो अगर बात करें हम लोग, इतना बौखला गया पाकिस्तान कि पाकिस्तान के द्वारा, अब सोचिए कि अगर पाकिस्तान के आतंकी संगठनों पर को निशाना बनाया जाता है, इसमें पाकिस्तान सरकार एक्शन मोड में ले लेती है, एक्शन मोड में आ जाती है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान ही उनको बढ़ावा दे रही है, आतंकवादियों को बढ़ावा देती है। और वो लगातार जो है उनका कई आतंकी संगठन है जिनमें आम जनता को टारगेट करके और उनको जो है उनका ब्रेन वॉश करके उनको भारत भेज दिया जाता है, और यहाँ पे इस तरह का घटना को अंजाम देने के लिए, जो कि लगातार 26/11 का घटना देखा जाता है भारत में घुस घुस करके। लगातार यहाँ के जवानों को बम विस्फोट में उड़ा दिया जाता है। पुलवामा हमला को देखिए, इस तरह का अंजाम दे दिया जाता है। अगर वर्तमान की स्थिति बोले पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में इस तरह का घटना का हो रहा है अभी, और वो पुष्टि भी नहीं हो रहा है कि आखिर कर कौन रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है या फिर कोई और इसका मौका का फायदा उठा रहा है। इस तरह का अगर स्थिति अभी देखा जा रहा है पाकिस्तान का, कि अगर इस तरह से रहा तो लगभग महीने भर में पाकिस्तान तो चला गया। पाकिस्तान जो है मैप से आपको नहीं दिखेगा कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान मैप से हट जाएगा। अगर बात करें हम लोग, बगल में इस तरह का भी सूचना आ रहा है कि बगल बलूचिस्तान जो है उसके द्वारा भी लगातार हमला हो रहा है। अब सोचिए पाकिस्तान का अगर बात करें हम लोग, नेशनल न्यूज मीडिया वो क्या दिखा रही है, पाकिस्तानी नेशनल न्यूज मीडिया दिखा रही है कि हिंदुस्तान से ड्रोन के द्वारा हमला हो रहा है, जिसमें से हमारे पाकिस्तानी सेना जो है वो 10 ड्रोन को क्रैश कर दिए हैं। अरे भाई, 10 ड्रोन को क्रैश किए हैं, उसका कोई सबूत तो दिखाइए। सबूत तो है ही नहीं उसके पास, बिना सबूत के वो न्यूज दिखा रहे हैं और पाकिस्तानी जनता को, पाकिस्तानी कौम को भ्रमित कर रहे हैं। खैर, अब जो भी है, पाकिस्तान को भी पता है कि वो क्या हो रहा है उसके साथ, और पाकिस्तान जो है इस बार गलत देश से पंगा ले लिया है, और उसके साथ जो है क्या कुछ होने वाला है वो उसको भी पता है। अभी इतना बौखला गया है पाकिस्तान कि वो चाइना का 2 विमान रात में ही, कल रात की बात करें हम लोग, तो इस घटना के बाद अगले रात को वो उसका 2 विमान अटैक करने के लिए भारत में भेजता है, और भारत में भेजता है भारतीय सैनिक जो हैं वो रास्ते में ही उनको क्रैश कर देते हैं। और उसका सबूत भी है, हमारे भारत में उसका सबूत भी दिखाया जाता है, उसका फोटोज भी है, वीडियोज भी है। सोचिए, भारतीय सैनिक जो बोलते हैं। और अगर बात करें हम लोग, एक बात तो सच है कि इस घटना के बाद जो है पाकिस्तान की ओर से घटना को अंजाम दिया गया एक और घटना को, जिसमें कश्मीर के गुरुद्वारा को टारगेट किया जाता है और वहां पे विस्फोट करवाया जाता है। गुरुद्वारा में कुछ ऐसे सिख को जो है वो मार दिया जाता है, और कई बच्चे का भी जो है मरने का पुष्टि हुआ है। सोचिए, आम सिविलियन को मार दिया जाता है पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा। अगर हिंदुस्तान भी है, वो ना ही आम सिविलियन को टारगेट कर रहा है और ना ही कोई सैन्य ठिकाने को, वो सिर्फ आतंकी संगठन के ठिकाने जो है उनको टारगेट कर करके उनको उड़ाने का कोशिश कर रहा है।